प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट 3 की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर RM यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, RL सहरिया गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडा राजीपुर। मैं आज आपको बीकॉम पार्ट 3 के सेकंड पेपर एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंध के महत्वपूर्ण टॉपिक एडवर्टाइजिंग कैंपेन प्लानिंग, विज्ञापन अभियान नियोजन के संबंध में विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने। पूर्व की कक्षाओं में मैंने विज्ञापन अवधारणा, विज्ञापन का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, महत्व, लाभ, दोष, क्या विज्ञापन वस्तुओं की विक्रय में वृद्धि करता है या लागत में वृद्धि करता है, डेगमार मॉडल, 5MS मॉडल इत्यादि के संबंध में मैंने आपको डिटेल से जानकारी दी थी। आज मैं विज्ञापन अभियान नियोजन के संबंध में आपको बताने जा रहा हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, विज्ञापन एवं विज्ञापन अभियान की सफलता के लिए विज्ञापन अभियान का सुव्यवस्थित नियोजन किया जाना परम आवश्यक है। सुव्यवस्थित एवं प्रभावी नियोजन से ही विज्ञापन के उद्देश्यों की पूर्ति संभव हो सकती है। प्रस्तुत टॉपिक में विज्ञापन अभियान तथा विज्ञापन नियोजन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर हम विचार करेंगे। सर्वप्रथम हमें ये जानना है कि विज्ञापन अभियान क्या है। एडवर्टाइजिंग कैंपेन। प्रिय विद्यार्थियों, साधारण शब्दों में विज्ञापन अभियान किसी विशिष्ट समयावधि के दौरान प्रकाशित या प्रदर्शित विज्ञापनों की ऐसी श्रृंखला है जिसके प्रत्येक विज्ञापन का मूल विषय या भाव एक समान होता है। अनेक विद्वानों द्वारा इसको परिभाषित किया गया है। निष्कर्ष के रूप में मैं यही कहूँगा कि विज्ञापन अभियान किसी समय अवधि के दौरान एक या अधिक प्रकार के जनसंचार माध्यमों से नियोजित रूप से प्रकाशित या प्रदर्शित ऐसे विज्ञापनों की श्रृंखला है जिनका मूल विषय या भाव एक समान होता है तथा वे पूर्व निर्धारित वर्ग के पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं इत्यादि को लक्षित कर या प्रकाशित या प्रदर्शित किए जाते हैं। विज्ञापन अभियान स्थानीय भी हो सकता है, प्रादेशिक भी हो सकता है, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संचालित किया जा सकता है। विज्ञापन अभियान को समझने के पश्चात हमें यह समझना होगा कि विज्ञापन अभियान नियोजन क्या है। विज्ञापन अभियान एक नियोजित कार्यक्रम है। दूसरे शब्दों में, विज्ञापन अभियान की सफलता के लिए उसका विधिवत एवं व्यवस्थित रूप से नियोजन करना परम आवश्यक है। विज्ञापन अभियान को नियोजन अभिव्यक्ति को ठीक से समझने के लिए नियोजन शब्द को हमें पहले समझना होगा। फिलिप कोटलर के अनुसार नियोजन भविष्य में किए जाने वाले कार्यों का वर्तमान में निर्धारण करना है। इसमें अभिष्ट या अपेक्षित भविष्य तथा उसे प्राप्त करने हेतु आवश्यक कदमों दोनों का निर्धारण किया जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि विज्ञापन अभियान नियोजन से तात्पर्य विज्ञापन अभियान हेतु भविष्य में किए जाने वाले कार्यों को आज अर्थात वर्तमान में निर्धारित करने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अधीन सामान्यतः निम्नलिखित बातों को निर्धारित किया जाता है। विज्ञापन अभियान किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संचालित किया जाएगा, विज्ञापन अभियान के दौरान कौन कौन से प्रयास या कार्य किए जाएंगे, ये कार्य किस प्रकार से किए जाएंगे, ये कार्य किन साधनों के माध्यम से संपन्न किए जाएंगे, ये कार्य किनके द्वारा किए जाएंगे, ये कार्य कब पूरे किए जाएंगे, उन कार्यों के मार्गदर्शन हेतु कौन कौन से नियमों, नीतियों
कार्यविधियों इत्यादि का पालन करना जरूरी होगा। संक्षेप में, विज्ञापन अभियान नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भावी विज्ञापन उद्देश्यों के निर्धारण के साथ साथ उन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले कार्यों, उन्हें करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं, उनके लिए आवश्यक संसाधनों का भी निर्धारण किया जाता है। अब हम विज्ञापन अभियान योजना को प्रभावित करने वाले घटक या तत्व कौन कौन से हैं, अथवा विज्ञापन अभियान योजना में ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी होती हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एडवर्टाइजिंग कैंपेन प्लानिंग। विज्ञापन अभियान योजना को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, अथवा फैक्टर्स द कंसिडर्ड व्हाइल प्लानिंग एडवर्टाइजिंग कैंपेन। विज्ञापन अभियान नियोजन करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अनेक बातों का ध्यान रखना होता है, जिनमें से कुछ प्रमुख बातें हैं, जैसे सर्वप्रथम संस्था संबंधी घटक इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। विज्ञापन करने वाली संस्था अर्थात विज्ञापक संस्था से संबंधित कई घटक विज्ञापन अभियान को प्रभावित करते हैं। संस्था की बाजार में ख्याति एवं छवि, संस्था की उत्पादन क्षमता, वित्तीय लागत, विक्रय दल का आकार, चातुर्य तथा सामर्थ्य इत्यादि ऐसे घटक हैं जो विज्ञापन अभियान योजना को प्रभावित कर सकते हैं। अतः ऐसे नियोजन में इन सभी घटकों या तत्वों को ध्यान में रखना आवश्यक है। सेकंड है उत्पाद, द प्रोडक्ट। उत्पाद से संबंधित अनेक घटक हैं जो विज्ञापन अभियान योजना को प्रभावित कर सकते हैं। उत्पाद का एक प्रमुख घटक है उसकी विशेषताएं या उत्पाद का रंग, उत्पाद का आकार, उत्पाद की किस्म, उत्पाद की उपयोगिता उसके विज्ञापन अभियानों को प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट है उपभोक्ता, द कंज्यूमर। उत्पाद के संभावित उपभोक्ताओं को उत्पाद क्रय हेतु प्रेरित करने के लिए विज्ञापन किया जाता है। अतः विज्ञापन अभियान नियोजन के लिए उत्पाद के संभावित उपभोक्ताओं की विशेषताओं को भी समझना आवश्यक है। उपभोक्ताओं की आय क्या है, आयु क्या है, लिंग क्या है, निवास क्या है, उसकी क्रय आदतें क्या हैं, उपभोक्ता क्रय प्रेरणाएँ क्या हैं, उपभोक्ता की क्रय शक्ति कितनी है, इत्यादि घटकों को ध्यान में रखना होता है। चौथे नंबर का पॉइंट है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। विज्ञापन अभियान नियोजन बाजार क्षेत्र में संस्था या उत्पाद को प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति की गहनता से भी प्रभावित होता है। कुछ उत्पादों को बहुत गहन प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है तो कुछ को कम प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। ऐसे में विज्ञापन अभियान योजना में प्रतिस्पर्धा की पहचान के साथ साथ प्रतिस्पर्धी उत्पाद के विज्ञापन अभियान के शक्ति, सामर्थ्य एवं दुर्बलताओं को भी समझना आवश्यक होता है। 5वें नंबर का है विज्ञापन बजट, एडवर्टाइजिंग बजट। विज्ञापन के लिए उपलब्ध धनराशि की मात्रा विज्ञापन अभियान योजना को बहुत ही गंभीर रूप से प्रभावित करती है। इसका कारण यह है कि विज्ञापन अभियान की अवधि, आकार, उसके लिए माध्यमों का चयन, विज्ञापन प्रस्तुतिकरण की आवृत्ति तथा ऐसी कई बातें हैं जो विज्ञापन बजट को की धनराशि के अनुरूप निर्धारित की जाती है। अतः बजट को भी विशेष रूप से ध्यान में रखना होता है। माध्यम, मीडिया विज्ञापन अभियान योजना को विज्ञापन के लिए उपलब्ध विभिन्न माध्यम भी प्रभावित करते हैं। आज विज्ञापन के अनेक माध्यम उपलब्ध हैं। अतः विज्ञापन अभियान का नियोजन करते समय विज्ञापन के विभिन्न उपलब्ध माध्यमों का अध्ययन एवं मूल्यांकन करना चाहिए। और लास्ट का है संवर्धनात्मक मिश्रण के अन्य घटक, अदर कंपोनेंट्स ऑफ प्रमोशनल मिक्स। विज्ञापन अभियान नियोजन के समय संस्था के संवर्धनात्मक मिश्रण के अन्य घटकों के कार्यक्रमों को भी ध्यान में रखना चाहिए। इस मिश्रण के अन्य घटकों में विक्रय संवर्धन, व्यक्तिगत विक्रय, जनसंपर्क इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। अतः विज्ञापन अभियान नियोजन के दौरान इन संवर्धनात्मक प्रयासों के नियोजन कार्यक्रम को भी ध्यान में रखना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने आपको विज्ञापन अभियान नियोजन, विज्ञापन अभियान नियोजन को प्रभावित करने वाले घटक या नियोजन करते समय ध्यान में रखने योग्य कौन कौन सी बातें हैं, इनके बारे में डिटेल से बताया। इस टॉपिक में किसी प्रकार की परेशानी हो,
आप मुझे बताएंगे, प्रत्येक समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। आप सभी ने मेरे को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।